महाराष्ट्र स्टेट में हाई कोर्ट की नई बेंच बनी है और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो हाई कोर्ट बेंच है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बननी है, जिसको लेकर बरसों से आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर मांग फिर से बड़ी हो गई है और आज वकीलों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। मेरे साथ कुछ वकील लोग हैं जो ज्ञापन अभी दिया है इन्होंने। ये बताइए कि जो हाई कोर्ट बेंच है उसकी मांग तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब फिर से उसको हिट करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये हाईकोर्ट बेंच की मांग नहीं है, ये आवश्यकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है कि सरकार भी कहती है सस्ता सुलभ न्याय, और न्याय द्वार पे जाना चाहिए। उसी की हत्या की जा रही है, उसका चीरहरण किया जा रहा है। हम इस आवश्यकता को मांग के रूप में मुख्यमंत्री के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें मेरठ बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूथ एसोसिएशन के माध्यम से एक विशाल एक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है और उसके माध्यम से हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट बेंच पश्चिम में जहाँ उनको ठीक लगे वहाँ पे स्थापित कर दी जाए। साथ ही हमने ये भी रखा है कि सड़क यातायात की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है यहाँ पे कि रोज़ की 2 से 3 एक विधिवत हत्याएं हो रही हैं। विधिवत हत्या से मतलब ये कि रोड एक्सीडेंट को कभी छात्र मर जाता है, कभी छात्राएं मर जाती हैं, कभी जो है राहगीर मर जाते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा सुधारा जाए, बहुत व्यवस्था खराब है। और दूसरी बात ये है कि अवैध निर्माणों के कारण और अवैध निर्माणों की प्रक्रियाओं में मेरठ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये क्यों उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या इसको संरक्षण मिला हुआ है? क्या कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? जब अवैध निर्माण होंगे तो रास्ते बाधित होंगे, राहगीर चलेंगे तो रोज एक्सीडेंट भी होंगे। तो यही हमारी मांग है। हाईकोर्ट बेंच की मांग है। ये पहले भी बहुत लंबा आंदोलन चला, लेकिन वो आंदोलन कहीं ना कहीं ठप हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें वो राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो गई है या इनको मार दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समय प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, दोनों के नेता सक्षम है। ये क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्यों ये लोग आवाज़ नहीं उठा रहे? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये तभी आवाज़ क्यों उठाते हैं, तभी क्यों बोलते हैं जब ये विपक्ष में होते हैं? जनमानस के मुद्दे इनके पास में नहीं है क्या? सड़क पे गड्ढे इनको नजर नहीं आते, सड़क पे हत्याएं हो रही हैं इनको नजर नहीं होता, भ्रष्टाचार हो रहे, अवैध निर्माण नजर नहीं आते। तब नजर इनको आते हैं जब सरकार किसी और की होती है। तो देखिए, जन आंदोलन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी के आरएसएस के लोग निभाते हैं, ये बात ठीक है, हम भी उसके कहीं ना कहीं पार्ट हैं। लेकिन जनमानस भाई, आपके हाथ सरेआम ये व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, आप इस तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? सबसे बड़ा सवाल है। वकील साहब, यहाँ शनिवार को स्ट्राइक भी रहती है, वही पुरानी मांग जो करीब 3 दशक से चली आ रही है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर में नया हाई कोर्ट बेंच बना है, उसके बाद इधर भी सरकार या केंद्र सरकार ध्यान देगी? देखिए, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये 1964 से लगातार लड़ाई चल रही है। इससे बड़ा आंदोलन अब तक कहीं आपको उसमें नहीं दिखेगा। 1964 से हर शनिवार 2-2 महीने की लगातार स्ट्राइक, 6-6 महीने की लगातार स्ट्राइक। और यही राजनाथ सिंह माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय, वो भी वादा करके गए थे। अरुण जेटली विधि मंत्री थे, उन्होंने भी वादा किया था। वो सब वादा खिलाफी हो गई है और जनप्रतिनिधि इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि ये डिमांड जनता की है। सुलभ न्याय जनता को चाहिए, वकील को इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी जनता के लिए। और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। जनप्रतिनिधि जानबूझकर इस आंदोलन को खत्म करने पे तुले हुए हैं और यहाँ इसकी बात ये करते ही नहीं। क्या इंटरेस्ट है जनप्रतिनिधियों का? वो क्या लगता है कि अगर यहाँ हाई कोर्ट बेंच बन गई तो उनका क्या नुकसान इसमें? उन्हें अपने जो राजनीतिक, इनकी पार्टी का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें ये नुकसान फायदा देख रहे हैं। ये पश्चिम की जनता का नुकसान नहीं देख रहे। यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट पास है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट पास है, यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट पास है। ना तो ये हमें उसमें सम्मिलित करते हैं। हम 800 किलोमीटर दूर यहाँ का वादकारी जाता है, वकील को नहीं जाना होता है, वादकारी को जाना होता है। वकील साहब, बरसों से ये समस्या है, आपको क्या लगता है? एक सुलभ सस्ता न्याय हर आदमी की उसका अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि घर घर न्याय पहुंचेगा। न्याय पाने के लिए हमारे वादकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, जिसमें 1.5 दिन 1 दिन की रेल की प्रॉब्लम है। बार बार आने जाने में पैसा खर्च होता है। किसान अपने हल बेचता है, अपने बैल बेचता है, अपने ज़मीनों की फसलें बेच के वहाँ जाता है और वहाँ से आने के बाद में जब भी उसे सस्ता और सुलभ, वहाँ फाइलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहाँ मामले हल नहीं हो पा रहे हैं। आज भी 1983 तक की पेंडिंग वहाँ मौजूद है। ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी का आज आगमन है, क्या आपको कोई अपॉइंटमेंट मिल पाया है? हमने अपॉइंटमेंट के लिए मांगा है उस समय, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें अपॉइंटमेंट देंगे और हम अपनी ये हाई कोर्ट बेंच वाली समस्या वहाँ पर रखेंगे।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग 1965 से चल रही है। आंदोलन हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं सड़कों पर उतरकर, और महीनों स्ट्राइक भी रही है, लेकिन हाई कोर्ट बेंच लखनऊ में तो आई मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। अब जब महाराष्ट्र में इस मांग को पूरा किया है सरकार ने, तो यहाँ फिर से वकील सड़कों पर हैं और वो चाह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री से उनको मिलने का समय मिले और वो अपनी मांग को मुख्यमंत्री के सामने पेश कर सकें। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।